अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह आज हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन देखें, ये दोनों एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और सादा ज़ुबान में हम इंशाल्लाह इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं। हम अपने माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ये नाम सुनने को हमें मिलता है कि जी फ़लाँ को जो है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या फ़लाँ को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। अगर इसे आप ग्लोबली देखें, पूरी दुनिया में अगर इसे वर्ल्ड वाइड देखें तो हर 3 में से कमोबेश एक बंदा जो है वो हाइपरटेंशन का मरीज़ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अब हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है? होता ये है कि हमारा जो खून है वो पूरे हमारे जिस्म के अज़ा और फिर अज़ा को भी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, छोटे लेवल पे देखें, तो जो सेल्स हैं उन तक खून पहुँचाता है। जब हार्ट पंप करता है तो हमारा खून जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचता है और किसके थ्रू पहुँचता है? वो आर्टरीज़ के थ्रू पहुँचता है, शरीयानों के थ्रू पहुँचता है। अब जब हमारी शरीयानों के अंदर खून का बहाव होता है तो आर्टरीज़ की वाल या शरीयानों की दीवारों के ऊपर खून का एक ख़ास मिकदार के ऊपर प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इसे कहते हैं कि अब हमें हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि हमारी शरीयानों के अंदर खून का प्रेशर बढ़ गया है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, जिनके अंदर से बड़ी अहम वजूहात हो सकती हैं कि हमारी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, यानी कि हमारे चिकनाई ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है और उस चिकनाई ने जाके आपकी शरीयानों के अंदर छोटे छोटे लोथड़े बनाना शुरू कर दिए हैं या उनकी शरीयानों का जो रास्ता है उसको तंग करना शुरू कर दिया है। देखिए, जब रास्ता तंग होगा, जिस तरह एक आप पाइप की मिसाल ले लें, हम एक पानी के पाइप को जब आगे से दबाते हैं, उसका रास्ता तंग करते हैं तो उसके अंदर से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हमें बाकायदा वो पानी के प्रेशर से भी फील होता है और हमें हाथ के ऊपर भी हमारे प्रेशर फील हो रहा होता है कि इस पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो बिल्कुल यही केस जो है वो हमारी दिल के साथ है, हमारे शरीयानों के साथ है कि इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से। ठीक है, फिर इसमें दूसरी वजूहात ये हो सकती हैं कि नमक की ज़्यादती, अगर हमारे खाने के अंदर सोडियम की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम जो डेली बेसिस पे नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है सोडियम और दूसरा होता है क्लोराइड। सोडियम जहाँ पर भी ज़्यादा होगा तो ये पानी को अपने साथ खींचेगा। सोडियम ज़्यादा होगा तो हमारे खून के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा कॉज करेगा। दूसरी इसकी अहम वजह हो सकती है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसके अंदर हमारा थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन बन रहे होते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई अपसेट आ जाए तो भी हमारा ब्लड प्रेशर कॉज हो सकता है। एक अहम वजह इसकी आ जाती है कि जीनियाती तौर पे या मौरूसी तौर पे हमारे बड़ों में होता है ब्लड प्रेशर का चूँकि मसला, तो ये फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही होती है ये प्रॉब्लम। तो बच्चों के अंदर भी एक वक्त के साथ साथ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी और इसकी एक और अहम वजह ये हो सकती है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी नहीं है। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग बैठे हैं, हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मोटापा बढ़ेगा। अब मोटापा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, एक और अहम वजह इसकी जो है डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर का मसला है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के अंदर भी क्या होता है कि हाइपरटेंशन की का जो इशू है वो ख़ास वक्त के बाद होना शुरू हो जाता है। या अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो एक उम्र के साथ साथ और ख़ास तौर पे हमारी पॉपुलेशन के अंदर देखें तो 50 से 55 साल से ऊपर जैसी हमारी एज होती है तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का जो चांसेस हैं वो इसके ज़्यादा हो जाते हैं, रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए सिंपल सा है कि इसको हम स्फिग्मोमेनोमीटर या एक जो ब्लड प्रेशर रेगुलेटर मशीन होती है उससे हम इसे मेजर कर रहे होते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? नॉर्मल वैल्यूज़ ब्लड प्रेशर की 120/80 है। अच्छा, ये हम लोग अक्सर तौर पे जब हम लोग अपना चेक करवाते हैं और हमें डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो हमें ये समझ नहीं आ रही होती है कि 120/80 ये इस तरह हमें क्यों बताया जा रहा है। तो उसके सादा अल्फाज के अंदर मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो 120 है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि दिल के धड़कने के दौरान जो होता है।
वो ऊपर वाला है 120। और जब हमारा दो धड़कन के दरमियान जब दिल हमारा बिल्कुल रिलैक्स एक कंडीशन के अंदर होता है तो होता है ब्लड प्रेशर 80, यानी कि जो नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। देखिए 120/80 ये बड़ी आइडियल कंडीशन है कि 120/80 के ऊपर मेंटेन रहे। हाँ, अगर ये है कि आपको कोई और दिल के साथ में प्रॉब्लम्स हैं, आप जो है वो हार्ट फेलियर का या एंजाइना के अगर आप मरीज़ हैं, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर 130/90 या 130/80 रह सकता है। अगर आपके कोई और ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 अगर रह रहा है, यानी कि 120 से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपको 140 पे चला गया और नीचे 80 से 90 के ऊपर आ गया है, तो फिर आपको कहा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या आप इसे जो है वो डेली बेसिस पे मॉनिटर करें कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जाके ये ब्लड प्रेशर की कॉज कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर। और इसके अलावा अगर देखें कि पोटेंशली लिथल या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक अगर आपका ब्लड प्रेशर पहुंच जाए तो आमतौर पे वो 180 तक भी पहुंच जाता है, और जो नीचे 80 से अबव हो के वो 120 यानी कि टोटल 180/120 तक आपका ब्लड प्रेशर जा सकता है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या क्या इकदाम हो सकते हैं। वो इकदाम आपके ये हो सकते हैं कि आप इसको एक तो डेली बेसिस पे मॉनिटर करें, आप अपने डाइट का ख्याल करें, उसके अंदर जो है जो फैट्स है उसकी तनासब उसकी जो प्रोपोर्शन को कम से कम रखें, आप नमक की इंटेक को कम से कम करें, सोडियम का जो लेवल कम रखें, आप अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम का लेवल आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप जो है फाइबर वाली जो आपकी डाइट है जिसके अंदर डाइटरी फाइबर ज़्यादा हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप 40 से 50 मिनट या एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली बेसिस पे आप मॉडरेट एक्सरसाइज करें, तो भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल के अंदर आ सकता है। अब ब्लड प्रेशर के जो है वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। देखिए कभी कभी एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर वैसे भी ज़्यादा होता है, जिस तरह अफ्रीकन अगर हम लोगों को देखें, जोग्राफियाई तौर पे अगर हम अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका एक ऐसी रेस है, एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर कुदरती तौर पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। या फिर ऐसे इलाके जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है और लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल भी अल्टीमेटली आपके ब्लड प्रेशर को कॉज करता है। फिर स्ट्रेस, यहाँ पर टेंशन का मसला जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कॉज कर सकता है। मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ का लेवल अगर ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम है और ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को एक ख़ास हद के ऊपर रखना और वक्तन फ़वक्तन अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना, अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करना, ये सब इसकी बचाव के अंदर एक अहम किरदार साबित कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके मसाइल क्या हो सकते हैं। उसके मसाइल के अंदर आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, आपको एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो दिल बहुत ज़्यादा वर्किंग करेगा, ज़ोर ज़ोर से बार बार धड़केगा ताकि वो अपनी आपकी जो बॉडी की जितनी भी नीड्स हैं ऑक्सीजनेशन की उन सबको मीट करे। और इन सबको मीट करने के लिए जब दिल बहुत ज़्यादा पंप करेगा तो उसके वॉल्स जो है उसके अंदर ख़राबी पैदा हो सकती है, या फिर सादा ज़ुबान के अंदर जो आपके दिल के जितने भी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो सकते हैं। जब मसल्स की थिकनेस हो जाएगी आपके हार्ट की तो वो भी अल्टीमेटली उसको पोटेंशियली हैज़ार्डियस है या उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मसाइल को पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में गाइड किया जाए। जज़ाकल्लाह जी।